हेलो बच्चों, श्री अमीचंद ITI बुहाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम प्रथम वर्ष वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंतर्गत 15वें नंबर का चैप्टर सिर्फ सरल मशीन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने सरल मशीन को थ्योरी के पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम सरल मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न को गौर से सुनिएगा। प्रश्न है कि 5 वेगानुपात वाली सरल मशीन से 1200 किलोग्राम भार का लोड उठाया जाता है। यदि आरोपित प्रयास 300 किलोग्राम हो तो मशीन की दक्षता ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें वेगानुपात दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो हमें दिया है 5। मशीन से 1200 किलोग्राम का लोड उठाया जाता है, यानी लोड हमें दे दिया 1200 kg। आरोपित प्रयास 300 किलोग्राम हो, यानी प्रयास हमें दिया है 300 kg। प्रश्न गौर से सुनिएगा, क्योंकि प्रश्न लिखना संभव नहीं होगा, इसलिए प्रश्न को गौर से सुनिए। और प्रश्न पूरा सुनने के बाद में आप खुद पहचान जाएंगे कि क्या लोड कौन सा है, प्रयास कौन सा है, वेगानुपात कौन सा है, यांत्रिक लाभ कौन सा है। प्रश्न गौर से सुनिए। तो हमें 3 चीज़ें दी हुई है। हमें निकालना है मशीन की दक्षता। अब आपको पता है कि मशीन की दक्षता निकालने के लिए हमें यांत्रिक लाभ की आवश्यकता होगी, क्योंकि दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो यांत्रिक लाभ निकालने का सूत्र, यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे प्रयास। तो यांत्रिक लाभ हो जाएगा, लोड हमारा है 1200, प्रयास है हमारा 300 काट दिया हमने 4। तो यांत्रिक लाभ हमें प्राप्त हुआ 4। यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि लोड भी किलोग्राम में है, प्रयास भी किलोग्राम में है, तो यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती। अब हमें निकालना है दक्षता निकालने का सूत्र हमको पता है, इट्टा बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। तो यांत्रिक लाभ हमारे पास 4 आया, वेगानुपात 5। अब दक्षता चूँकि प्रतिशत में दी जाती है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुना करते हैं 100 से। तो 100 में 5 का भागेंगे 20, 20 को हम 4 से गुना करेंगे 80, यानी हमारी मशीन की दक्षता है 80। यानी हमारी मशीन 80% इनपुट को ही आउटपुट में कन्वर्ट करती है। दूसरा प्रश्न है, हमें दिया है एक प्रश्न कि एक सरल मशीन पर 25 किलोग्राम प्रयास का आरोपित किया गया है। एक सरल मशीन पर 25 किलोग्राम का प्रयास आरोपित किया गया है, यानी प्रयास हमारा आ गया E बराबर 25 किलोग्राम। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। जिसका वेगानुपात 4 है, यानी हमें वेगानुपात भी दे दिया, वेलोसिटी रेशियो 4, तथा दक्षता 25% है, यानी दक्षता भी हमें दी हुई है 25%। तो लोड का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है लोड हमें ज्ञात करना है। तो दक्षता हमें दी हुई है, वेगानुपात हमारे पास दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यांत्रिक लाभ ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षता बराबर होती है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। ये दक्षता होती है। यांत्रिक लाभ हमें दिया हुआ है 25। अब प्रतिशत हमने इसका हटाया तो भाग लगा दिया 100 का, बराबर यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात हमें दिया हुआ है 4 हमने यहाँ रख दिया। वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ यांत्रिक लाभ बराबर 25 गुणा हो जाएगा 4 से बटे 100। तो ये होगा हमारा, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न के अंदर दक्षता 25% नहीं है, 75% है। तो यहाँ ये 75 करेंगे हम, ये भी 75 करेंगे, और यहाँ पर भी 75 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे 25 को 75 से काट देंगे 3, यानी यांत्रिक लाभ हुआ 3। यांत्रिक लाभ हमारा हो गया 3। अब यांत्रिक लाभ ज्ञात करने के बाद में हमें पता है कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है
लोड बटे प्रयास। अब चूँकि यांत्रिक लाभ हमारा 3 आया है, 25 kg हमारा प्रयास है बटे 25 kg हमारा प्रयास है, तो प्रयास नीचे आएगा। लोड हमें ज्ञात करना है, उधर गुणा कर देंगे तो लोड बराबर आएगा 25 दिए 75 kg। यानी इस मशीन के द्वारा हम 75 किलोग्राम के भार को 25 किलोग्राम के प्रयास से उठा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर लोड आएगा 75 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न जुलाई 2015 के अंदर मैकेनिकल ग्रुप के अंदर आया था। आसान सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न है कि एक व्हील तथा एक्सल में व्हील का व्यास 20 सेंटीमीटर, यानी हमें दिया है व्हील एक्सल के अंदर व्हील का व्यास दिया है, व्हील का व्यास दिया है हमें 20 सेंटीमीटर और एक्सल का व्यास हमें दिया है, एक्सल का व्यास हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं, जब मैंने व्हील एंड एक्सल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि व्हील एंड एक्सल के अंदर जो लोड होता है वो एक्सल पर रहता है और प्रयास है व्हील के ऊपर लगाया जाता है। और उस स्थिति में वेगानुपात का सूत्र होता है प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी। तो यहाँ पर जो डी है ये व्हील का व्यास है जिस पर प्रयास लगाया गया है, जबकि स्मॉल डी है एक्सल का व्यास है जिस पर कि लोड अटकाया गया है। तो वी आर बराबर होता है डी बटे डी। तो व्हील का व्यास हमें दे रखा 20 बटे एक्सल का व्यास हमें दिया 10, कट गया, वेगानुपात हुआ। तो आपको ये देखना है कि हमारा लोड कहाँ लटकाया है और प्रयास हमने कहाँ लगाया, ये आपको पता चलेगा। मैंने जो पहला वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसके अंदर आप देखेंगे कि प्रयास कहाँ लगाया है, लोड कहाँ लगाया है, और उस समय हमें इसके व्यास का ध्यान रखना है। बच्चे गलती करते हैं कि बड़े वाले डी को आप एक्सल का व्यास ले लेते हैं, छोटे वाले को व्हील का व्यास लेते हैं, यहाँ गलत हो जाते हैं, वरना बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 3 चौथा देखिए, प्रश्न को गौर से सुनिए कि स्क्रू जैक में 0.25 सेमी की पिच है। स्क्रू जैक की पिच हमें दी हुई है P 0.25 सेंटीमीटर की, तथा प्रयोग हुए लीवर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो L हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यदि 6 टन भार को L दिया हुआ है 6 टन, तो 6 टन हमारा भार है, तो 6 टन को हम किलोग्राम में बदल लेते हैं। 6 को हम 1000 से गुना करेंगे, 6 गुना 1000 बराबर 6000 kg। ये हमारा प्रयास भार आ गया, लोड। और इस लोड को उठाने के लिए हमने जो प्रयास लगाया है E, वो है 51 kg। इस प्रयास के द्वारा इसे उठाया गया है। तो जैक का वेग अनुपात तथा मैकेनिकल लाभ यानी यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है वेगानुपात, हमें निकालना है, साथ ही यांत्रिक लाभ भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यांत्रिक लाभ हम सबसे पहले निकालते हैं। यांत्रिक लाभ के लिए हमें जरूरत होगी लोड की और प्रयास की। लोड हमें दिया हुआ है, प्रयास हमें दे दिया है। तो यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा लोड बटे प्रयास। लोड हमें दिया है 6000 kg, प्रयास है 51 kg। तो 6000 में 51 को अगर हम भाग देंगे तो ये होगा लगभग 117.65, यानी यांत्रिक लाभ होगा 117.65। इसी प्रकार वेगानुपात निकालने के लिए तो स्क्रू जैक का जो वेगानुपात है उसका सूत्र होता है 2πL बटे P। तो L है लीवर की लंबाई है, P है स्क्रू जैक का पिच है। तो 2π का मान 3.14 हम रखते हैं। L का मान हमें दिया हुआ है, लीवर की लंबाई 15
स्क्रू जैक का पिच हमें दिया है 0.25। अगर हम इसको दशमलव को यहाँ से हटा लें, 2 गुना 314 गुना 15/25, अगर हम इसको सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 376.8। ये मशीन का वेगानुपात आएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए। 5 के प्रश्न के अंदर मैं आपको वह प्रश्न हल करवा रहा हूं जो पहले एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर आ चुके हैं। 5 नंबर के प्रश्न के अंदर है कि व्हील तथा एक्सिल का प्रयोग 240 किलोग्राम भार उठाने के लिए किया जाता है। यानी लोड हमें दिया है 240 उठाया जाता है। व्हील की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तथा एक्सिल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो व्हील की त्रिज्या d, तो हमें निकालना है d, तो d बराबर होगा 2 गुणा r बराबर होगा 2 गुणा 50 यानी 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें व्हील की त्रिज्या दी हुई है, जबकि हम व्यास काम में लेते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमें एक्सेल की त्रिज्या दी हुई है जो कि स्मॉल d है, वो दी है 10 सेंटीमीटर, तो हम 2 गुणा छोटा r बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास व्हील की त्रिज्या आ गई। आप जानते हैं कि व्हील एंड एक्सल के अंदर प्रयास है व्हील के ऊपर लगाया जाता है, लोड एक्सल पर लगाया जाता है। जब व्हील पर 75 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, यानी प्रयास हमें दे दिया 75 किलोग्राम, तब भार स्थिर वेग से आगे बढ़ता है। मैकेनिकल लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज्ञात करना है और वेगानुपात ज्ञात करना है, वेलोसिटी रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि एक व्हील तथा एक्सिल का प्रयोग 240 किलोग्राम भार उठाने के लिए किया जाता है। व्हील की जिस पर कि प्रयास लगाया जाता है उसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 का हमने व्यास बना लिया, व्हील का 100 सेंटीमीटर हो गया। तथा एक्सिल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को हमने 2 से गुणा करके व्यास बना लिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोड लटकाएंगे। जब व्हील पर 75 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, व्हील पर हमने 75 किलोग्राम का प्रयास लगाया है, तो लोड स्थिर वेग से बढ़ता है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो हमें ज्ञात की हुई है। दोनों चीज़ें हमें दे रखी है। आप जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करने के लिए हमें लोड बटे प्रयास की जरूरत होगी, जो कि वेलोसिटी रेशियो हमें ज्ञात करने के लिए प्रयास द्वारा चलित दूरी यानी व्हील का व्यास बटे लोड द्वारा चलित दूरी यानी पहिए एक्सल का व्यास की जरूरत होगी। तो लोड बटे प्रयास, लोड है हमारा 240 और बटे प्रयास है हमारा 75। हम यहाँ पर उसको 25 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो 25 दिए 75, 25 यहाँ आया, 8 दिए 24, 80 ऊपर आया। हम फिर 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे 50 25 और 16 पंजे 80। ये हुआ 16/5, 16/5 तो 5 15, 3.1 हमारा 3.1 सॉरी 3.2 हमारा यांत्रिक लाभ होगा। वेगानुपात हमारा हो जाएगा व्हील का व्यास बटे एक्सल का व्यास, तो व्हील का व्यास है हमारा 100 बटे एक्सल का व्यास है 20, 20 से 20 काटा हमको काटा तो आया 5, तो वेगानुपात हमारा आ जाएगा 5। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है कि 500 किलोग्राम भार वजन, तो यानी लोड दिया है हमें 500 kg को 7 सेंटीमीटर की दूरी से 20 किलोग्राम बल के द्वारा 650 सेंटीमीटर की दूरी से हटाया जाता है। यानी हमारे द्वारा इस बार हमें 500 किलोग्राम वजन को 7 सेंटीमीटर दूरी यानी लोड द्वारा चलित दूरी आ गई। चलित दूरी दी हुई है हमें बराबर है 7 सेंटीमीटर और
20 किलोग्राम बल के द्वारा, यानी प्रयास हमें दिया हुआ है 20 kg, 650 सेंटीमीटर दूरी से हटाया जाता है, यानी प्रयास द्वारा चलित दूरी है हमारी 650 सेंटीमीटर। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो सामान्य बात मैं आपको बता दूं कि जो दूरी कम होती है वो लोड द्वारा चलित होती है, और जो दूरी ज़्यादा होती है वो प्रयास द्वारा चलित होती है। अगर आपको परीक्षा में संबंध नहीं आए कि लोड द्वारा चलित दूरी कौन सी है, प्रयास द्वारा चलित दूरी कौन सी है, तो जो दूरी कम होती है वो लोड द्वारा चलित होती है, जो ज़्यादा होती है वो प्रयास द्वारा होती है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर था, तो ये लोड द्वारा हो गई और प्रयास द्वारा चलित हो गई 650। हमको ज्ञात करना है यांत्रिक लाभ और वेगानुपात निकालना है, और वेगानुपात निकालना है। ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे प्रश्न बिल्कुल सरल है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। कि यांत्रिक लाभ का सूत्र अगर आपको पता है, मैं यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे प्रयास। तो लोड हमें दिया हुआ है 500, प्रयास हमें दिया हुआ है 20, बिंदु से बिंदु कट गया 2, 25, यानी आपका यांत्रिक लाभ हो गया 25 यांत्रिक लाभ हो गया। इसी प्रकार वेगानुपात अगर निकालेंगे तो वेगानुपात का सूत्र होता है लोड द्वारा चलित दूरी बटे प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे लोड द्वारा चलित दूरी। तो प्रयास द्वारा चलित दूरी है 650 बटे लोड द्वारा चलित दूरी है 7। तो 650 में हम 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा लगभग 92.85 हमें प्राप्त होगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी परीक्षा फरवरी 2016 में इलेक्ट्रिकल ग्रुप के आया था। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का। लगभग प्रश्न वही जो एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर है वही प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर पहले आए हुए हैं। 7वां प्रश्न है हमारा कि किसी यांत्रिक मशीन पर लगाया गया प्रयास 25 किलोग्राम है और इसका यांत्रिक लाभ 6 है। इसके द्वारा उठाए गए भार का वजन ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रयास दिया हुआ है E बराबर 25 kg, 25 kg हमें दिया हुआ है इसका प्रयास, और इसका यांत्रिक लाभ हमें दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें दिया हुआ है 6 हमें ज्ञात करना है लोड हमें ज्ञात करना, भार ज्ञात करना है। तो यांत्रिक लाभ का सूत्र आपको पता है, यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है लोड बटे प्रयास, और यांत्रिक लाभ हमें दिया हुआ है 6, लोड हमें निकालना है, प्रयास हमें दिया हुआ है 25। तो बदल गुणा करेंगे तो लोड 25 × 150 150 kg, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो लोड हो जाएगा 150 kg। अगला प्रश्न है 8 का। ये प्रश्न जुलाई 2017 के अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आया था। छोटा सा प्रश्न है कि एक लिफ्ट मशीन जिसकी कार्य क्षमता 78% है और 35 किलोग्राम भार के 20 लिफ्ट का वेलोसिटी अनुपात कितना होगा। तो प्रश्न आप एक बार फिर से सुनिए कि एक लिफ्ट मशीन जिसकी कार्य क्षमता 78% है, यानी हमें दक्षता दी हुई है 78%, और 35 किलोग्राम भार को 20 किलोग्राम के प्रयास द्वारा लिफ्ट किया जाता है। तो यानी भार हमें दिया हुआ है 35 किलोग्राम, और इस 35 किलोग्राम को लिफ्ट करने के लिए हमने जो प्रयास लगाया है वो है 20 किलोग्राम। तो हमें ज्ञात करना है वेगानुपात, और वेगानुपात ज्ञात करना है, चाहे उसने पूछा वेगानुपात हो, लेकिन आपको यांत्रिक लाभ भी अपना आप ही ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न को करेंगे, सबसे पहले यांत्रिक लाभ निकालेंगे। तो यांत्रिक लाभ बराबर हो गया लोड बटे प्रयास। लोड है हमारा 35, प्रयास है हमारा 20, 35 में 20 का भाग देंगे तो 1.75 हमें प्राप्त होगा। अब हम दक्षता का सूत्र लेते हैं। दक्षता बराबर होती है यांत्रिक लाभ
बटे वेगानुपात। तो दक्षता है हमारी 78%, हमने हटाया तो भाग में 100 लगाया। यांत्रिक लाभ हमने निकाला 1.75 बटे वेगानुपात हमें निकालना है। तो वज्र गुणा हम करेंगे। वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा वेगानुपात बराबर 1.75 गुणा ये 100 ऊपर गुणा में आएगा और 78 भाग में चला जाएगा। तो बराबर हो गया 1.75 को हमने 100 से गुणा किया तो हमें मिला 175, और 175 में जब हमने 78 का भाग दिया तो हमारा उत्तर आया 2.24। ये हमारा वेगानुपात आ जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए। 9 नंबर के प्रश्न में पूछा है किसी पहिए का व्यास यानी व्हील का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है। व्यास हमें दिया है 80 सेंटीमीटर। व्हील एंड एक्सल का प्रश्न है ये। पहिए का व्यास यानी व्हील का व्यास 80 सेंटीमीटर और धुरे का व्यास, धुरा एक्सल को कहा जाता है, डी बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो व्हील एंड एक्सल का व्यास का प्रश्न है। व्हील एंड एक्सल वाली मशीन से प्रश्न लिया गया है जिसमें व्हील का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है और एक्सल का व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना है इसका। तो वेलोसिटी रेशियो व्हील एंड एक्सल के अंदर होता है पहिए का व्यास बटे एक्सल का व्यास। तो डी बटे डी, डी व्हील का व्यास है 80, एक्सल का व्यास है 20। तो उत्तर आया हमारा 4। ये फरवरी 2016 में मैकेनिकल ग्रुप से ये प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी परीक्षा के अंदर। देखिए 10 का प्रश्न भी जुलाई 2017 एनसीईआरटी मेन एग्जाम के अंदर आपके आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर ये प्रश्न आया था। तो 10 का प्रश्न है हमारा, छोटा सा प्रश्न है कि 1200 किलोग्राम के भार को 300 किलोग्राम के एफर्ट यानी प्रयास से एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेग अनुपात 5 है। इसकी क्षमता होगी यानी दक्षता पूछा गया है। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर लोड दिया है हमें 1200 kg, और इस 1200 kg को उठाने के लिए जो हमने एफर्ट लगाया यानी प्रयास लगाया है वो है 300 kg, और हमें ज्ञात करना है वेगानुपात और दक्षता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो दक्षता वेगानुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वेगानुपात ज्ञात करना है, दक्षता ज्ञात करनी है। वेगानुपात हमें दिया हुआ है 5, वेगानुपात हमें दिया है 5, हमें दक्षता ज्ञात करनी है। दक्षता का सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। यांत्रिक लाभ हमें ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम दक्षता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यांत्रिक लाभ ज्ञात करते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर हो गया लोड बटे प्रयास। लोड है हमारा 1200, प्रयास है हमारा 300, तो ये हमारा यांत्रिक लाभ आ गया 4। अब दक्षता का जो सूत्र होता है वो हमें पता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम गुणा 100 करते हैं। तो यांत्रिक लाभ है हमारा 400, 4 गुणा 100। दक्षता हमें दी हुई है 5, हमने काटा 20, 20 को 4 से गुणा करेंगे 80। तो मशीन की दक्षता है 80%। मशीन की दक्षता हो गई 80%। इसके अलावा कुछ पर्सन आपके छोटे छोटे पर्सन जो हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं, उसमें जैसे कि पूछ लिया आपसे, जो कि आप चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे तो आएंगे। जैसे एक मशीन ने पूछा था प्रश्न कि सिद्धांततः मशीन के यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के परिमाण बराबर होते हैं तो उसकी दक्षता होगी कितने प्रतिशत होगी। तो आप ये देख लीजिए कि अगर यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिद्धांतिक तौर पे अगर ऐसा हो जाता है तो दक्षता कितनी हो जाएगी। तो दक्षता हो जाएगी यांत्रिक लाभ, और यांत्रिक लाभ के बराबर ही वेगानुपात हो गया, तो उस मशीन की दक्षता 100% हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकल तौर के ऊपर।
इसी प्रकार एक प्रश्न आया था हमारे पास कि सेल्फ लॉकिंग मशीन की कार्य क्षमता कितनी होती है। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन की कार्य क्षमता 100% होती है, जो अपने आप लॉक जाता है। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन, ये याद रखने की बात है कि सेल्फ लॉकिंग जो मशीन होती है जो इनपुट नहीं लेती, अपना आउटपुट ही निकालती है, उसका सेल्फ लॉकिंग मशीन की जो दक्षता होती है, याद रखिए 100% होता है। ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न हमें आया था जुलाई 2016 के अंदर। इसी प्रकार 13 का अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यांत्रिक लाभ और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। जुलाई 2016 में आया था कि यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के अनुपात को कार्य क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी कहा जाता है, यानी उसे हम कहते हैं दक्षता, क्योंकि दक्षता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। ये छोटे छोटे प्रश्न भी हमारे आते हैं परीक्षा के अंदर। इसी प्रकार 14 का प्रश्न है। प्रश्न आप सुनते जाइए, उत्तर मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, गौर से प्रश्न को सुनिए, पता चल जाएगा कि वेगानुपात की क्या इकाई होती है। वेलोसिटी रेशियो की इकाई पूछा गया था, क्या इकाई होती है। तो वेलोसिटी रेशियो की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं है। वेलोसिटी रेशियो की कोई इकाई नहीं होती। ये प्रश्न फरवरी 2018 के अंदर पूछा गया था। तो 15 का प्रश्न था कि एक सामान्य व्हील और धुरी के लिए वेग अनुपात होगा। सामान्य व्हील और धुरी के लिए होगा। तो व्हील और धुरी यानी व्हील एंड एक्सल, एक्सल को ही हिंदी में धुरी बोलते हैं। तो व्हील एंड धुरी के लिए वेगानुपात क्या होगा। तो व्हील और एक्सल के लिए आपको मैंने बताया था कि व्हील एंड एक्सल के लिए जो वेगानुपात होता है वो होता है D/D, या इसको कई बार इसके परिधि के तौर पे लिखते हैं। तो आप परिधि के तौर पे प्रश्न हो तो πD, लेकिन पाई से पाई कट जाता है, D/D रहता है। तो बच्चों ये सरल मशीन चैप्टर है हमारा, ख़त्म हुआ यहाँ पर ही। बड़ा आसान सा प्रश्न चैप्टर है इसको, लेकिन इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न भी आते हैं और सरल प्रश्न आते हैं। तो आप इस प्रश्न को, दोनों वीडियो को गौर से देखिए, आपके लिए परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और अगले वीडियो में हम फिर कोई नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।